बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग गुरु की महिमा के बारे में सुन रहे थे। गुरु कैसे होते हैं, इसके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामायण लिखना प्रारंभ किए तो वो सर्वप्रथम लिखते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु कृपा के समुद्र होते हैं, नर रूप में हरि होते हैं, जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने वाला है। ऐसे गुरु के चरणों में बारंबार नमन है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने बताया है कि गुरु तीन प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं उन्होंने कहा है कि गुरु होते हैं अधम और मध्यम, और तीसरे होते हैं उत्तम। और उदाहरण स्वरूप उन्होंने बताया है कि जिस तरह से गुरु तीन प्रकार के होते हैं, उसी तरह से इस संसार में वैद्य भी तीन प्रकार के होते हैं। उदाहरण दिया, कोई बीमार पड़ गया, बीमार पड़ने के बाद वो डॉक्टर को बुलाए, वैद्य को बुलाए। डॉक्टर आया और रोगी ने कहा कि मुझे अमुक बीमारी है। उसने भी नब्ज को देखा, फिर कहा कि हाँ सही बात है। अपने बैग से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उस कागज के टुकड़े पर दवाई लिख दिया और कहा, मैंने दवाई लिख दिया है, बाजार से ले आना और इसको खा लेना, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। पुर्जा में दवाई लिख दिया, कह करके चला गया कि दवाई खा लेना। इधर रोगी ने दवाई मंगाया कि नहीं, खाया कि नहीं, रोग से मुक्त हुआ कि नहीं, इससे डॉक्टर को कोई लेना देना नहीं। ऐसे डॉक्टर को सबसे अधम डॉक्टर कहा जाता है। उसी तरह से इस संसार में कोई कोई गुरु भी होते हैं। कहीं कथा हो रही है, गए सत्संग कथा को सुनने के लिए। सत्संग सुनने के बाद इच्छा हुई कि मैं भी भगवान की भक्ति करूं, जाकर के कथावाचक से बोले और कथावाचक ने कान में गुरु मंत्र फूंक दिया और कथा की समाप्ति हुई, चले गए। अब इधर जिसको उन्होंने बताया वो भक्ति कर रहा है कि नहीं, कथा का पान करता है कि नहीं, भक्ति करता है कि नहीं, सत्संग करता है कि नहीं, इससे उनको कोई मतलब नहीं। ऐसे गुरु को कैसा गुरु कहेंगे? पान लिया, फूल लिया और लिया पैसा, तीन फूक दिया, बैल बनो या भैंसा। ऐसे गुरु को सबसे अधम गुरु कहा जाता है। सिर्फ कान में मंत्र फूंक देने से किसी का कल्याण होने वाला नहीं। और दूसरे जो गुरु होते हैं वो मध्यम। उदाहरण स्वरूप दिया, कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने नब्ज देख लिया
और एक कागज के टुकड़े पर दवाई लिख दिया और कहा कि देखो दवाई लाओ, दवाई ला करके मुझे दिखाना, मैं बता दूंगा कि कौन दवाई किस समय खाना है। डॉक्टर गया, डॉक्टर के जाने के बाद दवाई आ गई। रोगी गया डॉक्टर साहब के पास में और दवाई को दिखा दिया। डॉक्टर साहब ने दवाई देखने के बाद कहा हाँ सब दवाई ठीक ठाक है, अमुक दवाई को सुबह में खाली पेट खाना है, अमुक दवाई को भोजन के बाद खाना है, अमुक दवाई को 2 समय खाना है। कोई पीने वाला है तो कहा इसको भी भोजन के बाद 2 ठे पी करके 2 बार या 3 बार पीना है। दवाई मंगाई गई, दवाई को देख करके डॉक्टर साहब ने बता भी दिया कि दवाई किस तरह से खाना है और कह करके वहां से चले गए। इधर जब बीमारी जिसको रोग हुआ है वो घर आया, दवाई जब खाने लगा, 1 दिन 2 दिन तो दवाई खाया, बोतल में जो पीने वाला दवाई है उसका ठेपी खोल करके जैसे ही मुंह में दिया इतना तीता लगा, इतना तीता लगा कि उस दिन 1 दिन पीने के बाद फिर कभी पिया ही नहीं। अब तीता लगने के डर से, बेस्वाद होने के डर से यदि रोगी दवाई पीना छोड़ दे तो क्या वह स्वस्थ हो पाएगा? नहीं स्वस्थ हो पाएगा। इधर डॉक्टर ने बता तो दिया लेकिन रोगी दवाई खा रहा है कि नहीं खा रहा है, स्वस्थ हुआ कि नहीं हुआ, इसकी सुधि लेने के लिए वह नहीं आया। ऐसे डॉक्टर को मध्यम गुरु कहा जाता है। ठीक उसी तरह से इस संसार में गुरु भी मध्यम श्रेणी के होते हैं। सत्संग में आए, कथा में आए, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, सुनने के बाद ही तो कुछ करने की इच्छा होती है, और जब करते हैं तो फल अपने आप मिलने लग जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, तब लहहि चारि फल अछत तनो साधु समाजो प्रिया। जो सत्संग में आते हैं, संत महापुरुषों की वाणी को ठीक ठीक सुनते हैं तो सुनने के बाद ही कुछ समझ पाते हैं, और जब समझ लेते हैं तब कुछ करने की इच्छा होती है। यदि ठीक ठीक हम कुछ कर लेते हैं तो फल तो मिलेगा ही, पाने में कमी नहीं रहती है। यदि कुछ सुने ही नहीं तो क्या समझेंगे, समझेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे, करेंगे ही नहीं तो क्या पाएंगे। इसीलिए पाने के पहले करना पड़ेगा, करने के पहले समझना पड़ेगा, और समझने के पहले सुनना पड़ेगा, तब सत्संग में आने का सही सही लाभ मिले। ठीक उसी तरह से सत्संग में आए, संत महापुरुषों की वाणी को सुन करके ईश्वर की भक्ति करने की इच्छा हुई, और भक्ति करने के लिए जब हम प्रेरित हुए तो मन में हुआ कि गुरु धारण करना चाहिए। गुरु भी धारण कर लिए, दीक्षा भी ले लिए, संत महात्मा गण बता भी दिए, देखो सुबह शाम सत्संग करना चाहिए, फलाने समय में ध्यान करना चाहिए। दिनचर्या हर समय जिसका एक समान होता है वही कुछ जीवन में प्राप्त कर सकता है। बहुत तरह की शिक्षा दे दिए और शिक्षा दे करके चले गए। इधर जिस भक्त ने दीक्षा लिया वह गुरु के बताए हुए नियमों का ठीक ठीक पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी सुधि गुरु नहीं लिए तो ऐसे गुरु को मध्यम श्रेणी का गुरु कहा जाता है। और सबसे उत्तम श्रेणी का गुरु कौन होते हैं? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने बताया कि जिस तरह से
उत्तम गुरु होते हैं, उसी तरह से वैद्य भी उत्तम श्रेणी के भी होते हैं। उत्तम श्रेणी के वैद्य कैसे होते हैं? बीमारी ने बुलाया, रोगी ने बुलाया, डॉक्टर ने दवाई लिख दिया, दवाई आ गई और कह दिया इसको फलाने फलाने समय में खाना है, और कह के चले गए। दूसरे दिन फिर आए और पूछते, अरे मैंने जो बताया था तुमने दवाई खाया कि नहीं? तो घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई तो लिख दिए, दवाई आ गया, खाने के लिए कहे, कल तो खाया, खाने में बड़ा तीता लगा तो खाना छोड़ दिया। तो डॉक्टर साहब कहते, अच्छा तीता लगा तो खाना छोड़ दिया, दवाई मंगाओ। दवाई मंगाई गई और डॉक्टर साहब अपने से दवाई लेकर के रोगी से कहते हैं कि दवाई पियो। यदि रोगी दवाई पीना नहीं चाहता है तो डांट डपट करके भी दवाई पिलाते हैं। तो दवाई पीने के समय में तो रोगी को बड़ा कष्ट होता है, लेकिन दवाई पीते पीते जब वह रोगी रोग मुक्त हो जाता है तब उसको लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो किया वह हमारी भलाई के लिए ही किया। अगर ऐसा नहीं करते तो हम स्वस्थ नहीं हो पाते। उसी तरह से उत्तम श्रेणी के जो गुरु होते हैं, दीक्षा मिल गई, मेरा भक्त ईश्वर की भक्ति सही सही नियमानुसार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी सुधि भी वे बीच बीच में लेते हैं, कभी कभी बुलाते भी हैं और अपने सामने रख कर भी साधना करवाते हैं, भक्ति करवाते हैं। और भक्ति करवाते करवाते शिष्य का परम कल्याण कर देते हैं। ऐसे गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है। मैं गुरु के गुण का बखान करता हूं। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह धीरे धीरे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सूर्य दिन में प्रकाश देता है, चंद्रमा रात में प्रकाशित होती है, लेकिन गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञान में अंधकार का नाश करते हैं। इसीलिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। गुरु समान तिहु लोक में और न दिखे कोय, नाम लिए पातक नसे ध्यान किए हरि हो। सज्जनों, जब तक गुरु के प्रति शिष्य को पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो जाती है तब तक शिष्य का परम कल्याण नहीं हो सकता है। किन्हीं किन्हीं के मन में यह भी प्रश्न होता है, यहाँ तो 3 दिनों से देख रहा हूँ सिर्फ सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय, कभी भगवान श्री राम की जय नहीं, कभी श्री कृष्ण की जय नहीं, कभी दुर्गा मैया काली मैया की जय नहीं, केवल सदगुरु महाराज की जय। किन्हीं किन्हीं को दुख होता है, कष्ट भी होता है, लेकिन उन्हें इस बात को जानना चाहिए, जितने भी देवी देवतागण हैं सबों की आस्था गुरु के प्रति होती है और गुरु का नाम लेने से, गुरु का जय जयकार करने से सबों का जय जयकार हो जाता है। इसीलिए तो हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा कि देवी देव समस्त पुरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास। कहते हैं संत सबो, गुरु बिनु ज्ञान नहीं, गुरु बिनु ध्यान नहीं, में ही नो गुरु बिनु आने उपकारी हो भाई। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। बिना गुरु कृपा के से जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु के शरण में आइए, जीवन का कल्याण होगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। और यह सत्संग का कार्यक्रम MMB चैनल पर भी YouTube में चल रहा है। घर बैठे भी इस सत्संग का कार्यक्रम सुन सकते हैं।